ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। निर्धन सीधा रखे, चेहरा सामने, ध्यान मुद्रा, आंखें सहजता से, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, उनके साथ कार्यरत पूरी टीम को हृदय से वंदन। यहाँ आदरणीय अनिल जी, आदरणीय मेघा जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का योग सेशन शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के साथ। दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। लंबा लंबा सांस लेना है। साधारण सी क्रिया है। अपने शरीर में कहीं भी कोई अकड़न नहीं चाहिए, तो ये साधारण क्रिया है। डीप ब्रीदिंग करना है, लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। अब थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगाकर क्रिया पूरी करने का प्रयास करना है। जीवन भर बीमारी का सामना करना नहीं चाहते हैं तो ये सूक्ष्म व्यायाम करो और शरीर की पूरी अकड़न निकालते रहो। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं, पूरी शक्ति लगाएं। साधारण शक्ति से साधारण लाभ होगा और अतिरिक्त शक्ति लगाएंगे तो पूरा लाभ होगा। ये सर्टिका पेन जैसी समस्या कई समय तक ये ऐसे ही चलता रहता है। सर्टिका पेन की समस्या है, वो ये आएगी नहीं। स्लिप डिस्क की समस्या आएगी नहीं अगर ये रोजाना सूक्ष्म व्यायाम हम कर रहे हैं। साधारण सी फिसलन से पाँव अगर फिसलता है तो भी कहीं ना कहीं पूरा डैमेज हो जाता है और फिर महीनों महीनों उसको पालते रहते हैं। ये कोई समस्या आएगी नहीं। पंजे आगे पीछे दबाएं, प्रयास करें, थोड़ी ताकत लगाएं। लंबा लंबा सांस लेना है। उंगलियां टाइट करें।
केवल उंगलियां टाइट हम कर रहे हैं, लेकिन पूरे पाँव का व्यायाम हो रहा है, नसा नाड़ियों में खिंचाव आ रहा है। अब घुटने के लिए पचास 60 के ऊपर घुटने पर प्रेशर आने वाली क्रिया करनी नहीं है। भले ही आपको अभी कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन वो कार्टिलेज कमज़ोर हो चुके हैं। उन्हें अगर हम खड़े होकर ज़्यादा प्रेशर देंगे, ज़्यादा उसके ऊपर वेट डालेंगे और योगिक जॉगिंग जैसा अभ्यास करेंगे जोर से, तो कार्टिलेज और ख़राब होगा। इसके लिए बैठ के करना ही है। 50-60 के ऊपर जीवन भर घुटने सही रहेंगे। घुटने की वाटी एक एक क्रिया थोड़ी ज़्यादा करनी चाहिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आसन करने से जो लाभ होता है उससे कई गुना ज़्यादा लाभ सूक्ष्म व्यायाम से होता है। लेकिन लोगों के दिमाग में आसन, योग मतलब आसन, और आसन होते नहीं है। आसन की विधि सही होनी चाहिए पूरी, और उसके लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, और निरंतरता, एकाग्रता। दूसरा पाठ, ये निरंतरता से हम करते रहेंगे तो कभी कोई आकड़न आने का सवाल ही नहीं आता। कई सारे लोगों के घुटने मोड़ते ही नहीं है। अब हिप जॉइंट के लिए हिप जॉइंट शक्तिशाली, फ्लेक्सिबल, और उनके अंदर चपलता होनी चाहिए। थोड़ा फास्ट करें, दोनों हाथों से पंजा पकड़ लें। घर से बाहर आकर या सबके साथ बैठेंगे तो भी ये क्रिया क्रम से होती जाएगी। मैं भी खुद घर में ये सब करना चाहूँ तो नहीं हो सकता, 2-4 क्रिया करता हूँ। जो कठिन है, थोड़ा फास्ट करें। झूला है, कहीं भी कोई शरीर में पेनिंग नहीं रहेगा। एड़ी पंजों में, पिंडलियों में, घुटने में, हिप जॉइंट में, उठना बैठना भागना, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। अब चक्की चलाएंगे। ये सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो कमर दर्द कभी नहीं होगा। कमर की मांसपेशियां बलवान रहेगी। हाथ ऐसे पीछे जाते समय भी ऐसे सीधे रखने, घुटने के पीछे आने चाहिए, तो उतना हम पीछे जा सकते हैं।
एक बार पता चला कि भाई पीछे जाते समय हाथ के पंजे ऐसे घुटने के पीछे आने चाहिए, तो उतना हम पीछे जाएंगे और कमर का सही व्यायाम होगा। हम ऐसे करेंगे तो हम पीछे जाएंगे ही नहीं, ऐसे करेंगे। जब हम हमें पता चले कि भाई हाथ के पंजे घुटने के पीछे जाने चाहिए, तो उतना पीछे जाना पड़ेगा, तो कमर का सही व्यायाम होगा, कमर की मांसपेशियां बलवान रहेगी। रुके, जितना होता है उतना करें। संपूर्ण शरीर का व्यायाम, पाँव का, घुटने का, कमर का, पेट के सभी अंगों का, मेरुदंड का, हार्ट और लंग्स का, थायराइड, पूरा व्यायाम। अब ये सभी कर सकते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा करें, 25-50 बार करें। हार्ट का, लंग्स का व्यायाम हो रहा है, कमर का सुंदर, मेरुदंड का। चेंज। ये बटरफ्लाई तितली आसन 50 बार, 100, 200, 300, 500 बार करेंगे, 1000 बार करेंगे। एक आसन, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, शरीर में रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ेगी। साधारण सी क्रिया है। ऐसे जमीन तक पहुंच जाएंगे धीरे धीरे, और फिर ऐसे। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, शरीर की एक एक सेल की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होने से इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी एक एक सेल की, और एक एक सेल से
मिलकर जो अंग बना है उस अंग की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहेगी, चाहे वो बाल हो, स्किन हो, ब्रेन, आंखें, पूरा एक एक अंग, उसमें कोई डिसऑर्डर नहीं आएगी। थोड़ा स्ट्रेच करो। पाचन तंत्र भी स्वस्थ रहेगा। अपने एक एक सेल के लिए जो ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन चाहिए वो पर्याप्त उपलब्ध होगा। ब्लड सर्कुलेशन सही रहने से 37 ट्रिलियन सेल्स को पर्याप्त सप्लाई मिलेगा। थोड़ा आगे झुकेंगे ऐसे। दस 15 बार, 25 बार। समस्या है तो थोड़ा ज़्यादा बार, एक ही क्रिया ज़्यादा करनी है। और किसी भी जॉइंट्स के कार्टिलेज में यहाँ दबाव नहीं आता है, क्यों? हम बैठ के पीठ पर लेट कर, पेट पर लेट कर रहे हैं। अंगूठे अंदर लेकर मुठिया बंद करें और गोल गोल घुमाएं। हाथ के पंजे थोड़े दूरी पर रखें। चेंज। बड़ा शून्य बनाना है, ताकत लगाकर। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज।
पंजे घुटने पर रखें। दोनों हाथ ऊपर, पूरा खिंचाव देने का प्रयास करो। सांस भरते हुए खिंचाव देना है अपोजिट साइड में। विश्राम। आगे से कनपटी, लेफ्ट राइट, लोगों की धारणा बन गई है योग मतलब आसन, आसन करे तो योग होगा, और आसन होते नहीं है। चेंज। टूटा फूटा आसन करने से कोई लाभ नहीं होगा। ऊपर नीचे, गोल गोल रोटेट करें। केवल सूक्ष्म व्यायाम करने से हम पूर्णतः आरोग्य संपन्न रह सकते हैं। शरीर में पाचन भी ठीक होगा, ब्लड सर्कुलेशन भी सही होगा। उसके लिए कठिन कठिन आसन करने की आवश्यकता नहीं, या खड़े होकर बहुत सारा घुटने पर प्रेशर देकर अलग अलग प्रकार की क्रिया करने की आवश्यकता नहीं। सूक्ष्म व्यायाम से और मरकटासन, कंद्रासन, भुजंगासन से पूर्ण व्यायाम होता है। इसके लिए हमें ज़्यादा कठिन आसन करने की आवश्यकता नहीं। ओम। अब करेंगे प्राणायाम। उसमें पहला कपालभाति शुरू करो।